होने से हुई दिक्कत, फिन इन्फ्लुएंसर को बाप ऑफ चार्ट को बैन कर दिया गया है, पूरे 17.2 करोड़ का फाइन लगा दिया गया है। जो लोग एक झूठे वादे कर रहे हैं कि 10,000 रुपये लगाओ और हफ्ते 2 हफ्ते में 1 लाख से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करो, ऐसे लोगों को साथ आप छोड़ दो आज ही। ये चीज आप समझो इस चीज को कि आप अपने अनुभव से ही सीख सकते हो। हमारे ट्रेनिंग को ज्वाइन करो, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करो, हमारी वर्कशॉप का हिस्सा बनो और हमारे दिए गई टिप पर भरोसा करो, हमारी बताई हुई जो चार्ट पैटर्न है उन पर काम करो, हमारी बताई गई हुई बुक्स को परचेज करो। इन सब चक्करों में पढ़ना बंद करो, अपने अनुभव पर, अपनी इंफॉर्मेशन पर विश्वास रखो जो आप गैदर कर रहे हो। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कभी भी आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत नहीं ले सकते अगर इस तरह से काम करते हो मार्केट में। आपको समझना ये है कि कॉमन सेंस की चीज है, जब ये लोग इतने गारंटीड प्रॉफिट बुक कर दे रहे हैं तो क्या ये लोग क्यों इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए, क्यों इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये लोग अपनी इकोनॉमी बिल्ड कर रहे हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। अब यहाँ पर ये भी आपको समझना है कि देखो, ये जितने भी चार्ट, जितने भी पैटर्न, जितनी भी बुक्स हैं ना, जितना भी लोग, कितना भी अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो, जब कंपनी की एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आती है, वो पैटर्न, वो चार्ट बुक्स में बताए गए सब कुछ फेल हो जाता है। जब कोई चार्ट बनता है, जब कोई पैटर्न बनता है, पहले इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद ही बनता है। ये चार्ट पैटर्न सब फेल हो जाते हैं जब एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में आती है। तो ये चीज आपको समझनी है कि जो लंबी दिशा में कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, उनको पढ़कर समझदारी से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो और अपने ऑब्जेक्टिव को समझो। जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक मेरे लिए अच्छा है वो स्टॉक आपके लिए अच्छा है। ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज को समझना पड़ेगा हर एक दिशा से, कि आपका रिस्क क्या है, आप कितने टाइम तक उसको होल्ड कर सकते हो, कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितनी रिस्क आप नहीं लेना चाहते हो, कितनी रिस्क आप ले सकते हो। ये सारी चीज आप खुद ही अपने अनुभव से सीखोगे हमेशा। ये चीज मैं कहना चाहूंगी। एक चीज और बता दूं, जब सेबी जैसी बड़ी संस्थान ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि सिर्फ 1% लोग हैं जो ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा जो 99% लोग हैं उनका हौसला इतनी नेगेटिव मार्केट में टूट गया होगा, लेकिन जो वो 1% लोग हैं वो अपने विश्वास को कैसे बनाए हुए रखे होंगे, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि आप होल्डिंग वाली चीजों को समझो। होल्डिंग वाली चीजों से मतलब है किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस मॉडल को समझो, कंपनी के काम को समझो, उसको, उसकी चीजों को समझो कि कितना रिस्क जुड़ा हुआ है, कितना वक्त देना पड़ेगा, इन सब चीजों को समझो। देखो, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इन चक्करों में मत पड़ना। कोई टिप, कोई टारगेट नहीं होता किसी भी चीज का। किसी ने मान लो आज टारगेट दे दिया, तो आने वाले टाइम में अगर एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो वो टारगेट वहीं फेल हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी है। तो रिस्क मार्केट से हमेशा जुड़ा रहता है, लेकिन उस रिस्क में आपको अपना पेशेंस किस तरह से बना के रखना है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये जो मेरा चैनल है ना, इस पे अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ करीब 708 सब्सक्राइबर हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हैं उनकी जो उम्र है वो 35 से 45 साल की उम्र है। मतलब मैक्सिमम लोग जो है ना 708 में से वो वही लोग हैं जो 35 से 45 उम्र वाले हैं, और जो कम उम्र वाले हैं उनका रेशो बहुत कम है मेरे चैनल पे। उसका रीजन यही है कि जो 35 से 45 उम्र वाले लोग हैं वो समझदार हैं, और जो ये यूथ है ना जिसको ये सपने दिखाए जा रहे हैं कि कम पैसा लगाकर ज्यादा प्रॉफिट बुक करो और एक रात में लखपति हो जाओ और करोड़पति हो जाओ, तो इस तरह की चीजों में फंसने वाला यूथ है सिर्फ, क्योंकि उसे जल्दी पैसा कमाना है, समय नहीं देना है, उसके अंदर पेशेंस नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये जो काम है ये नॉलेज और पेशेंस का ही गेम है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नॉलेज आपके पास है और पेशेंस आपके पास है तो आप इस मार्केट में जीत सकते हो। जो इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है उसको समझो, उसको एनालाइज करने की स्किल्स डेवलप करो। सरकार हमारी क्या कर रही है, हम विदेशों में क्या हो रहा है, विदेशों के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो रहा है, हमारे देश में किस चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, देश में किस तरीके से काम हो रहा है, उन सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करके उस सेक्टर को पकड़ के फिर उसकी एनालाइज करके कुछ अच्छे स्टॉक जो कि सही दिशा में काम कर रहे हैं, जहां पे आप एक सही लेवल पर बाइंग करके अपना पेशेंस दिखा सकते हो, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये चीज आपको समझनी है, और अपनी जो एग्जिट पोजीशन है वो आपको कहाँ लेनी है ये भी आपको खुद को ही समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि स्टॉक में आप 10 साल या 15 साल बने
बने रहो। आपको बताऊं कि कल कुछ दिन पहले मेरे पास एक अकाउंट आया था रिव्यू करने के लिए, तो जब उनकी एज मैंने पूछी तो वो 27 साल की उन्होंने अपनी उम्र बताई, और उन्होंने ये पूछा कि भाई ये मार्केट अभी कहाँ तक जा सकता है, कितना और नेगेटिव जा सकते हैं। किसी चीज़ का कोई टारगेट नहीं है मार्केट में, ये भी आपको बता दूं, कोई टारगेट नहीं है। एक सिंगल इन्फॉर्मेशन पूरे मार्केट को क्रैश कर सकती है, और एक सिंगल इन्फॉर्मेशन मार्केट को ऊपर भी लेकर जा सकती है। तो आपको ये चीज़, और मेरा जवाब उसमें यही था कि मार्केट में ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। आपको समझना पड़ेगा, पूरी हिस्ट्री खोलकर देख लो, मार्केट जब जब नेगेटिव होती है, जब वो ऊपर उठती है तो वो एक नए लेवल दिखाती है हमें। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि आप अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो। अब मार्केट इतनी नेगेटिव हो गई तो वहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए थी। अब ये मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ऐसी थी समझदारी से कि आप कुछ ही क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, और अगर नेगेटिव होती है तो फिर थोड़ी सी ऐड करो। एक्चुअल में प्रोसीजर यही होता है। तो आंख बंद करके किसी भी चीज़ पर विश्वास मत करो, मतलब कि चार्ट क्या कह रहा है, पैटर्न क्या कह रहा है, चार्ट कह रहा है तो इतने टारगेट दिखाएगा, नहीं, सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। अब आपको ये भी समझना है कि कुछ लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो एक लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक को होल्ड कर सके। उन्हें समय पर प्रॉफिट भी बुक करना होता है, तो उन्हें भी कंपनी की इंफॉर्मेशन को देखते हुए ही करना चाहिए। ये चार्ट पैटर्न सब फेल हो जाते हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग से दूर रहो। अपनी जो ये प्लेटफॉर्म है ना ट्रेडिंग का, इसको एक सोर्स ऑफ इनकम मत बनाओ। ये एक वैल्यू क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म है, एक वेल्थ क्रिएशन का प्लेटफॉर्म है, एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसको उसी तरीके से रखो अपनी लाइफ में। एकमात्र सोर्स मत बनाओ अपनी इनकम का। अपना एक आपको ये सोचना पड़ेगा, देखो कि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है कहीं से भी, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना जब तक आप नहीं सीखोगे, चीज़ों को कनेक्ट करना आप नहीं सीखोगे, आप मार्केट में जीत नहीं सकते। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, स्टॉक को होल्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, आप मार्केट में नहीं पैसा बना सकते। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि मेरे बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट रहे हैं मेरे पिछले एक्सपीरियंस में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत बड़े कोई लॉस भी नहीं रहे। मैं हमेशा प्रॉफिट में रही हूँ, हमेशा मैंने अपना पैसा 3 से 4 गुना करा है, और जो भी गलतियाँ करी हैं वो ट्रेडिंग में ही करी हैं। बिना कंपनी की इंफॉर्मेशन जाने हुए आप किसी स्टॉक में बाइंग कर लोगे तो आप स्टक हो जाओगे। मैं आपको बता दूं, एक पीएनबी स्टॉक है जो कि 10 से 12 रुपए की रेंज में पिछले साल 1.5 साल से झूल रहा था उस रेंज में, ठीक है, 10 से 15 रुपए में, और मैंने उसकी रेंज को पकड़ लिया, और मैंने कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा पीएनबी के बारे में, और मैंने कुछ नहीं सोचा उसके बारे में, और मैंने बाइंग कर ली कि 10-15 दिन में जब ये 15 रुपए ऊपर होगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगी, और वहीं पर मैं फेल हो गई। आज भी उस स्टॉक को लिए मैं पोर्टफोलियो में घूम रही हूँ, जबकि मेरा कोई लॉन्ग टाइम पीरियड नहीं था उसको होल्ड करने का, फिर भी मैंने उस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये गलतियां हम करते हैं। एक स्टॉक था सीसीडी, और ये गलती मैंने करी थी कि इस स्टॉक को मैंने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के बाय किया था, और मैं उसमें फंस गई। इस स्टॉक ने थोड़े पिछले दिनों में कुछ ऊंचाई भी दिखाई थी, तो मैं वहाँ से अपना बहुत मिनिमम लॉस लेकर, 500-600 रुपये का लॉस था मेरा, उसको लेकर मैं निकल गई। लेकिन एक अकाउंट में थोड़ी सी होल्डिंग अभी भी मेरे पास बाकी है। तो तेजी में स्टॉक में बिना इन्फॉर्मेशन जाने की तेजी पकड़ रखी है, इस स्टॉक ने अप ट्रेंड में जा रहा है और आप उसमें बाइंग कर रहे हो तो आप फंस जाओगे। ये मैं अपनी गलतियों से ही आपको बता रही हूँ। मेरे बहुत बड़े कोई लॉस नहीं रहे मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस में, और ना ही मैं आगे ऐसा कुछ सोचती हूँ। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, स्टॉक को होल्ड करना मुझे आता है, स्टॉक की इन्फॉर्मेशन पे विश्वास करती हूँ, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ। कभी भी किसी के दिए हुए स्टॉक पर मैं बाइंग कभी भी नहीं करती। हाँ, मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करती हूँ, ट्रू, स्टडी करती हूँ, ये भी ट्रू है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना सीखो, देश की विदेश की उनको कनेक्ट करो, इंडस्ट्री से कनेक्ट करो, और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करो। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने आज आपके लिए बनाई थी कि आपको बस मैं ये समझाना चाहती थी कि इन सब चीज़ों में जो यूथ पड़ा हुआ है उसका कारण यही है कि वो लोग लॉस बुक कर रहे हैं। तो अब ये जो मेरा चैनल बना हुआ है, तो आपको बता दूँ इस पर भी जो ट्रैफिक आ रहा है, जो लोग रुक रहे हैं, वो मैक्सिमम
मैक्सिमम वही लोग हैं जिनकी उम्र 35 से 45 साल की है। जो यूथ है उसको ये काम समझ में नहीं आएगा। उसका रीजन यही है कि उन्होंने कम समय में पैसा बनाने का सपना, अरबपति खरबपति बनाने का सपना देख लिया है। तो ये चीज आपको समझनी है। मार्केट है, मार्केट को मार्केट की तरह लो, रिस्क जुड़ा हुआ रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।